हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। राज्य के किसानों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने देंगे। ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की योजनाएं किसानों के हित में है। हरियाणा की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हर वक्त वो किसानों के साथ हैं। हरियाणा की ज्यादातर योजनाएं किसानों के फायदे के लिए ही बनाई गई हैं। राज्य के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका हरियाणा सरकार हमेशा ख्याल रखती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि उन्होंने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई हैं और उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। किसानों को बीज, खाद से लेकर सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे उनकी फसलों के वाजिब दाम ही क्यों ना हो, हर एक के लिए हरियाणा की सरकार काम कर रही है। हरियाणा में जितनी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर की जाती है, किसी और राज्य में नहीं होती। हरियाणा सरकार ने मंडियों में उपज की खरीदारी के लिए बेहतर व्यवस्था की है ताकि किसानों को फसलों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके साथ ही मंडियों में अटल कैंटीन योजना भी चला रखी है ताकि किसानों को मंडी में अपनी फसल को बेचने के वक्त खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। हर लिहाज से हरियाणा की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राज्य में फसल खराब होने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कब मौसम खराब हो जाए किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन सरकार किसानों की खराब फसल का मुआवजा दे रही है। पिछली सरकारों से ज्यादा उनकी सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं किया, उनकी खराब फसलों की गिरदावरी कराकर मुआवजा दिया जाता है। फसल बीमा योजना के तहत लोगों को फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। जिन लोगों ने बीमा नहीं कराया, हरियाणा की सरकार उनको भी फसल खराब होने पर मुआवजा देती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए हरियाणा की सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। अप्रैल तक सरकार ने गिरदावरी कराने की समय सीमा रखी है। ऐसे ही एक विषय जो करंट है वो है फसल खराबे का। अब चूंकि ये कोई पूर्व में इसकी जानकारी भी नहीं होती और ये कोई किसी व्यक्ति के हाथ में भी नहीं है। एक नेचुरल एक जिस प्रकार का संकट आता है, कब वर्षा आ जाए, कब इसमें कोई मौसम खराब हो जाए, और इस बार तो मौसम का इस प्रकार की स्थिति बनी रही कि फसल पकने के बाद कटाई शुरू हो गई फसल की, और मार्च के बाद फिर अप्रैल में अभी 2 दिन भी पिछले वर्षा के निकले हैं। कई बार तो फसल निकली हुई होती है, मंडी में पहुंची हुई होती है, उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिर भी किसान का जो नुकसान है, उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहां बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीजें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 25% तक फसल खराब होने पर खराब फसल का मुआवजा दिया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मई महीने में सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। इस पर अधिकारी काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अप्रैल तक स्पेशल गिरदावरी और मई में सभी को खराब फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन, उसके रेट हैं वो हम देते हैं। अब चूंकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है, लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना, और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफी मंडी में भी आ चुकी होंगी, तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी यह है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20%, मोटे तौर पर काफी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा न करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मंडियों में खरीदारी की भी
जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अनाज की मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीदारी चल रही है। सरसों की अमूमन खरीदारी हो चुकी है और गेहूं की खरीदारी चल रही है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक राज्य की मंडियों में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है। इसमें से करीब 32.5 लाख मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीदा जा चुका है। 9 लाख मीट्रिक टन अभी शेष बचा है, उसकी भी जल्द खरीदारी हो जाएगी। किसानों को किसी तरह की मंडियों में फसल बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये अभी तक जो है आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख मीट्रिक टन ये सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है। और अभी ये 9 लाख जिसको कहना चाहिए शेष है, लेकिन वो तो रोटेशन में जैसे रहती है उतना ही है। मंडी का उठान की एक समस्या थी, वो हमने डीसीज को लिख दिया है कि जहां कहीं समस्या ठेकेदारों से आ रही है वहां वो अपने हाथ में लेकर के, और जो भी कोई अलग प्रबंध जैसे पहले भी करते रहे हैं, आड़तियों से बात करके, और आड़तियों के अगर ट्रक होते हैं तो उनके लेंगे, और बाहर से भी लेना है तो उनके सिक्योरिटी लेकर के और उनको ट्रकों को उसी रेट पर। मंडियों में हो रहे गेहूं के उठान को लेकर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में कुछ शिकायतें आई थीं। धीमी गति से मंडियों में गेहूं का उठान हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस मामले में सभी जिले के डीसी को निर्देश दिए हैं ताकि जल्द ही मंडियों से गेहूं का उठान हो सके। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पतले गेहूं, 2 टन गेहूं की खरीद का आदेश भी दिया गया है और इसमें जो भी लॉस होगा उसको सरकार वहन करेगी। जो रेट जो है देखिए वो रिलैक्सेशन, क्योंकि सेंटर ने उसमें एक कट लगाया था, लेकिन हमने घोषणा कर दी थी उसी समय कि जो भी पैसा है, नमी की छूट नहीं है उसमें, केवल उसका लस्टर लॉस और उसका जो दाना जो है बारीक दाना कटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर और शेवल्ड जो दाना होता है उसका जो परसेंटेज है, उसमें जो पैसा अगर उनका कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी, किसान से वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन नमी में छूट देना संभव इसलिए नहीं है, नमी की छूट दें तो फिर गीला अगर खरीदा गया और वो पैक हो गया, उसकी प्राइस लग गई, तो फिर उसको कोई संभालता नहीं और फिर अंदर किसान के लिए राहत रहती थी ना जी कि नमी की छूट लेके जो सरकारी तौर पर सुखाया ही जाता था। क्या होता है कि इसकी शिकायतें बहुत आती हैं। हम यही कहते हैं कि आप गेहूं के नहीं अपने आप भी वो करके लाए, और नहीं है तो वहां जब धूप निकलती है उसको सुखाएंगे, सुखा करके नमी। धान में जरूर है, धान का कोई शेलर जो है वो लेके जाते हैं, शेलर्स में बहुत बड़े ग्राउंड उनके पास होते हैं, वो फिर सुखाते हैं, सुखा करके फिर उसका साथ साथ चावल निकालते हैं। धान जो है इतने लंबे समय तक स्टॉकिंग भी नहीं होती, ये स्टैकिंग जो है गेहूं की होती है, कभी कभी तो 2-2 साल 3-3 साल नहीं उठ पाता है। हालांकि अभी ये जो लस्टर लॉस वाला या ब्रोकन श्रेवल्ड ये है, ये प्रायोरिटी पर पहले यानी लिफो सिस्टम से उठाया जाएगा, बाकी नॉर्मली फिफो सिस्टम से उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि दाना बाद में ज्यादा खराब ना हो, तो अब लास्ट वाला ही सबसे पहले उठाया जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। पिछले साल के बराबर ही आ रही है लोगों, हाँ कोई कमी नहीं है, उन्हें कुल मिलाकर के जो लॉस सोचा जा रहा था वैसा नहीं है। तो लॉस मैंने जैसे बताया 10% 15% का ही लॉस है, और हमें लगता है कि ये 60 लाख मीट्रिक टन उसके बराबर तक पहुंचेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य की मंडियों में सरसों की खरीद को लेकर भी कहा कि मंडियों में आजकल सरसों की भी खरीदारी चल रही है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीदारी हो चुकी है, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों खरीद शामिल हैं। उसे कम नहीं रहेगा। सरसों भी 1 लाख और 2,12,000 मीट्रिक टन सरसों ये प्रोक्योर हो चुकी है। इसमें प्राइवेट एजेंसियों ने भी कुछ खरीदी है, फेड ने भी खरीदी है, क्योंकि जब रेट जो है एमएसपी से ऊपर बिकती है तो प्राइवेट लोग भी उसमें खरीदते हैं। हालांकि इस बार अपेक्षा तो ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा प्राइवेट में ही जाएगी सरकार को, जैसे पिछले साल नहीं मिल पाई, लेकिन वर्षा के कारण से, कुछ खराब होने के कारण से, तो प्रायोरिटी जो है वो किसानों की जब ज्यादा बिकती है तो जाएगी, और कम बिकती है वो भी ठीक जो किस्म की है, जो पैरामीटर सरकार के हैं उस नाते से सरकार खरीदती है। एफर्ट के नाते अगर बहुत कहीं खराब है वो कम रेट पर जाती है तो वो भी प्राइवेट में ही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, राज्य के किसानों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने देंगे। हरियाणा सरकार की योजना की बदौलत ही आज राज्य में कृषि फायदे का व्यवसाय बन गया है।